हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर 1135 को। इसके साथ साथ मैं इस चैप्टर में हमें क्या कुछ बड़ा जानने को मिला है उस बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप लोग वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर के बारे में किसी भी छोटी डिटेल को मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही जबरदस्त वन पीस के कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहली बड़ी चीज जो हमें इस चैप्टर में जानने को मिली है वो है कि हमें इस चैप्टर में फाइनली उस आउल का नाम पता चल चुका है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सॉल बताता है कि एल्बाफ की जो लाइब्रेरी है उसमें ये जो आउल है उसका नाम बेवलो है और उसने एक डेविल फ्रूट खाया है और जिसकी मदद से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकता है। इसके अलावा सॉल ने हमें ये भी बताया कि ये आउल इस लाइब्रेरी में 100 साल से भी ज़्यादा समय से है। बाकी लास्ट वीक जब मैंने इसके चैप्टर को पढ़ा था तभी मैं समझ चुका था कि एक्चुअली में इस आउल के पास कोई ना कोई डेविल फ्रूट पावर जरूर होगी, क्योंकि अचानक से लाइब्रेरी के अंदर जाते ही कैसे एक बुक इतनी बड़ी हो सकती है। तो पर्सनली मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि हमें इसी चैप्टर में इस बात की क्लैरिफिकेशन मिल गई। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में फ्रैंकी भी देखने को मिला, जो कि एडम ट्री को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावला हो रहा है। और जब वो सॉल से इस चैप्टर में बात करता है तो सॉल उसे बताता है कि वन पीस के वर्ल्ड में बहुत सारे एडम ट्रीज हैं, लेकिन जो एल्बाफ में एडम ट्री है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एंशिएंट है। इसके अलावा हमें कॉलिन भी इस चैप्टर में देखने को मिलता है और ये वही बच्चा है जिसको हमने शैंक्स के साथ एक बार में देखा था। इसके अलावा हमें कॉलिन के बारे में ये भी जानने को मिला है कि कॉलिन की जो मदर है वो और कोई नहीं बल्कि रिपली है। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में ये भी जानने को मिला है कि कॉलिन का फादर एक्चुअली में एक जायंट नहीं बल्कि एक ह्यूमन है और कॉलिन एक्चुअली में एक हाफ जायंट और हाफ ह्यूमन है। इसके अलावा हमें ये भी जानने को मिला है कि कॉलिन के जो फादर हैं वो एक जायंट के जितने स्ट्रॉन्ग है और वो पास्ट में एक पायरेट रह चुके हैं। और जैसे ही मैंने इस चीज़ को इस चैप्टर में पढ़ा तो मेरा जो पहला शक आया वो आया स्कॉपर गवान पर, और मुझे अब ऐसा लगता है कि एक्चुअली में कॉलिन के फादर कोई और नहीं बल्कि रॉजर के क्रू का स्कॉपर गवान है, और जिसकी एल्बाफ पर होने की प्रोबेबिलिटी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा थी। बाकी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे दो मेन रीज़न है, जिसमें पहला रीज़न ये है कि जैसा कि हमें रिप्ली ने इस चैप्टर में बताया ही कि जो उसका हस्बैंड है वो एक्चुअली में एक ह्यूमन है और वो पास्ट में एक पायरेट भी था और वो एक जायंट वॉरियर के जितना स्ट्रॉन्ग था। तो ये पहला हिंट है कि एक्चुअली में वो और कोई नहीं बल्कि स्कॉपर गवान हो सकता है, क्योंकि स्कॉपर गवान रॉजर के क्रू का लेफ्ट हैंड मैन था और वो स्ट्रेंथ वाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जरूर होगा। इसके अलावा जो सेकंड बिग रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कॉलिन का फादर कोई और नहीं बल्कि गवान है, वो है रिप्ली का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। अगर आप लोगों ने ध्यान से एल्बाफ के जितने भी कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन हैं उनको देखा होगा तो आपको पता होगा कि ओडा सेंसेई ने एल्बाफ में जितने भी इंट्रोडक्शन हुए हैं कैरेक्टर्स के उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है पास्ट के कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लोकी का इंट्रोडक्शन देखा होगा तो वो हूबहू जोरो की तरह इंट्रोडक्शन था, क्योंकि हमें जब जोरो चैप्टर 2 में देखने को मिला था तो वो भी लोकी की तरह ही बंधा हुआ था। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि ओडा सेंसेई स्कॉपर गवान का जो इंट्रोडक्शन है वो हूबहू रेली की तरह दिखाएंगे, क्योंकि आपको अगर याद होगा सबॉन्डी आर्क में हमें सबसे पहले शेकी देखने को मिली थी और वो रेली की वाइफ थी, और सेम उसी तरह हमें एल्बाफ की आर्क में पहले कॉलिन और रिप्ली देखने को मिले हैं, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता है कि एक्चुअली में रिप्ली का हस्बैंड कौन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रेली इंट्रोड्यूस हुए थे सेम उसी तरीके से स्कॉपर गवान को भी ओडा सेंसेई इंट्रोड्यूस करेंगे अपकमिंग चैप्टर्स में। और हम ये बात जानते ही हैं कि एक कैरेक्टर की सिलुएट हमें देखने को मिल चुकी है काफ़ी बार, जो कि स्टॉयड पायरेट्स का एल्बाफ पर इंतजार कर रहा है। तो इसकी 90% पॉसिबिलिटी है कि ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि स्कॉपर गवान ही होगा, और सेम वही कैरेक्टर कॉलिन का फादर भी होगा। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिली इस चैप्टर में वो थी शैंक्स के ट्विन ब्रदर और मिस्टीरियस ईवल होली नाइट वुमन की, और ये दोनों ही के दोनों इस चैप्टर में हमें लोकी को ढूंढते हुए देखने को मिले हैं। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में जो मिस्टीरियस वुमन है जो कि शैंक्स के ईवल ब्रदर के साथ आई है वो एक जायंट के ऊपर हमला करते हुए भी हमें इस चैप्टर में देखने को मिली है। और अगर आप गौर से उस पैनल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में उसने उसके ऊपर एक बैंडेज से हमला किया है। और इसके बाद इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज आ रही हैं कि ये जो मिस्टीरियस वुमन है उसके पास कहीं ना कहीं बैंडेजेस वाली पावर है और वो एक्चुअली में मम्मी से इंस्पायर्ड है।
बाकी ये दोनों ही कैरेक्टर्स लोकी को इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि लोकी के पास एक लेजेंडरी सन गॉड डेविल फ्रूट है जिसके बारे में हमें कुछ चैप्टर पहले ही जानने को मिला था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो होली नाइट्स हैं वो लोकी को मार के उसके डेविल फ्रूट को चुराना चाहते हैं, जिसको वो किंग हराल्ड के टाइम पर चुरा नहीं पाए थे। लेकिन इसके बाद हमें फाइनली इस चैप्टर के एंड में वो पार्टी देखने को मिली जिसको करने के लिए डोरी, ब्रोगी और लूफी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और इस पार्टी में डोरी और ब्रोगी और बाकी अदर जायंट्स ने लूफी को थैंक्स किया क्योंकि लूफी ने उनकी लिटिल गार्डन में मदद की थी। इसके अलावा लूफी ने ड्रेसरोसा में एल्बाफ के प्रिंस हजरुद्दीन की भी मदद की थी। लेकिन जैसे ही ये पार्टी चली रही होती है, इस पार्टी के बीच में हमें एल्बाफ के सबसे ओल्डेस्ट जायंट हीरो जरुल देखने को मिलते हैं। और ये वही जायंट वॉरियर हैं जिनके ऊपर बिग मॉम ने बचपन में अटैक कर दिया था। और जब वो इस चैप्टर में हमें देखने को मिलते हैं तो उनके सर में एक तलवार अटकी हुई मिलती है और जिसे देखकर लूफी इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। बाकी जायंट जरुल के सर में ये तलवार किसने डाली है इस बारे में तो हमें इस चैप्टर में नहीं पता चला है, लेकिन ये बात तो तय है कि हमें अपकमिंग चैप्टर्स में एल्बाफ के अंदर वॉर स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलने वाला है। और पर्सनली मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आप लोग बताइए मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के क्या ओपिनियन है वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर को लेकर। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।